औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-ओ-ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर और आपके आल पर। बिस्मिल्लाहिस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, बिस्मिल्लाहिस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबिय्यीन, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और बिलखुसूस ज़िला गुजरात और बिलउमूम अहले शौक़ पाकिस्तान और बैरून ममालिक जितने भी शौकीन हज़रात हैं, रामतलाई चौक गुजरात से उनकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, आप तमाम अहले शौक़ के नॉलेज में है कि जेठ 2021 ख़त्म हो चुका है। हालिया जेठ 2021 में गुजरात से 2 फॉर्मेट में, एक पंजाब की सतह पर और इसी तरह एक 3 अज़लाई कप जेठ 2021 मुनक़्क़द किया गया। तो दोस्तों, आज मेरे यहाँ हाज़िर होने का एक ही मकसद है कि हम जिस जगह पे बैठे हैं, मेरे साथ आप देख रहे हैं खलीफा नोमी जोड़ा, जो कि उन दोनों कपों के चीफ़ एग्जेक्टिव भी हैं, और इस तरह उनके साथ यहाँ से एक छत उड़ी रामतलाई चौक से, उस्ताद अफजाल अहमद। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहीं उसका रोज़गार का सिलसिला है। कबूतरों की उसने दुकान रखी हुई है। मैं समझता हूँ कि कम वसाइल, महदूद वसाइल के बावजूद इस शख्स ने जिस दीदा दिलेरी से हमारे फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल बैनुल-अज़लाई टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया, और इसके साथ साथ इस खिलाड़ी ने पंजाब के बाकी टूर्नामेंटों में भी हिस्सा लिया। जहां इन्होंने पंजाब के टूर्नामेंटों में परफॉर्म किया, वहीं इन्होंने गुजरात शहर से भी तकरीबन 4-5 बड़े कप थे, जिसमें इनकी तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, छठी पोजीशन और एक टूर्नामेंट में इन्होंने पहली पोजीशन का भी एजाज़ हासिल किया। तो दोस्तों, मेरा और नोमी भाई का यहाँ आने का एक ही मकसद था कि ये छत हमारे उस टूर्नामेंट में शामिल थी। और आप लोगों को याद होगा कि यहाँ से एक बड़ी शानदार इनिंग खेली गई, जिसमें एक सुपर परवाज़ का इनामात रखे गए थे, जिसमें पहला इनाम और दूसरा इनाम। उसमें पहला इनाम, ये बैनुल-अज़लाई टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उस्ताद अमायूं भट्ट सियालकोट स्वीट वाले, उन्होंने तकरीबन 134 घंटे बनाए। और उस्ताद अफजाल ने, आप इसका छत भी देखेंगे, आपने उन लोगों की छतें भी देखी हैं, बाकी लोगों का शौक़ भी देखा है, मगर मैं समझता हूँ कि कम और महदूद वसाइल के बावजूद इस शख्स ने जिस लगन, जिस प्यार और जिस दिलेरी से पंजाब की सतह पर गुजरात शहर में इन मुकाबलों में हिस्सा लिया और बड़ा शानदार परफॉर्म किया, आज उसी सिलसिला में मैं और नोमी भाई अपने भाई बाऊ नासर की तरफ से, अपनी तरफ से हम इसकी हौसला अफजाई के लिए इसे खराज तहसीन पेश करने आए हैं। आप यकीन करें दोस्तों, जिस वक़्त आप इस छत का मल्ले वकूँ, मैंने पहले भी आपको दिखाया है, आप इस छत का मल्ले वकूँ देखेंगे तो ज़रूर आप हैरान होंगे कि वाकई इस शख्स ने इस शौक़ के साथ इसे इतना प्यार, इतनी लगन, और सबसे बड़ी बात मुझे इसकी बाकी ज़िंदगी में जो अच्छी लगी कि ये सोम व सलात का इंतहाई पाबंद है। मुझे इस बात को देखकर सबसे ज़्यादा खुशी हुई, और आज इसकी इन्हीं बातों ने मुझे मजबूर किया कि हम दोनों भाई इसे खराज तहसीन पेश करने के लिए आज उसके दरमियान मौजूद हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं। और आइंदा मैं अपने इन भाइयों से कहूँगा कि वो अगर ये पंजाब की सतह पर भी हिस्सा लेना चाहे तो इसके साथ वो पूरी इसकी रहनुमाई भी करें और इसकी मामनत भी करें। क्यों जी नोमी भाई? जी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो नोमी भाई को कैसे देखा? आप भी टूर्नामेंटों में रहे हैं, माशाल्लाह खेलते रहे हैं, इसको किस तरह देखा आपने? जी लाला जी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी अफजाल भाई की, बस वो मौसम ख़राब वाली फिरत वाले दिन इनका काम ख़राब हुआ, और 132 घंटे गुजरात में पहली दफ़ा बने हैं, वो भी इन्होंने एजाज़ अपने नाम कर लिया जी, तो बड़ी खुशी हुई है। और बाकी आप देख लें, हमारे तो खुडे भी देख लें, शौक़ भी देख लें, छतें भी देख लें, इनके अभी आप दिखाते हैं तो बंदों को पता चल जाएगा
कि मेहनत जो है, मेहनत खुडू अच्छू में और कबूतर अच्छू से नहीं होती, बड़े डेरों से नहीं होती। एक दुकान में रह कर भी उन्होंने जितना शौक कर लिया जी, बहुत खराज तहसीन का पेश करते हैं हम इनको जी, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया जी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये इसका हक़ भी बनता था। इसके साथ साथ थोड़ी सी, क्योंकि ये सोशल मीडिया का एक ऐसा शोबा है कबूतर परवरी के हवाले से, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दोनों भाइयों का यहाँ आने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद था कि हम इस अच्छे खिलाड़ी को सरज़मीन गुजरात से इसने परफॉर्म किया, हमें भी इसकी परफॉर्मेंस पर फ़ख्र है और आइंदा भी इंशाअल्लाह हम इसकी मावनत भी करेंगे अगर इसने पंजाब की सतह पर बड़े मुकाबलों में हिस्सा लेने की कोशिश। क्यों जी नोमी भाई? जी करेंगे जी इंशाअल्लाह जी। इंशाअल्लाह फरहान पिजन क्लब की तरफ से इसकी बाकायदा मावनत की जाएगी और इसे मौका भी दिया जाएगा ताकि ये इतना अच्छा खिलाड़ी सरज़मीन गुजरात से पंजाब की सतह पर, पाकिस्तान की सतह पर परफॉर्म करे। तो मैं नोमी भाई से गुजारिश करूँगा कि वो अपने दस्ते मुबारक से अफजाल अहमद को खराज तहसीन भी पेश करें। और दोस्तों हम ये एक, मैं समझता हूँ ये हमारा एक छोटा सा खलूस भरा एक तोहफ़ा है उसके लिए, मैं और नोमी भाई उसके लिए लाए हैं। तो दोस्तों इंशाअल्लाह हम इसी तरह, आपको याद होगा किसी सरज़मीन से आपके इस मैगज़ीन ने, मुझे आज भी वो बच्चा अलीपुर चट्ठा का याद है कि जिसने एक छोटा सा एक खुडा ज़मीन पे रख के उसने, आप यकीन करें कि उसमें मैं दाखिल हो रहा था तो उस खुडे में दाखिल नहीं हो जा रहा था, मैं वहाँ भी उसके पास पहुँचा था। और मैं और नोमी भाई अफजाल अहमद की हौसला अफजाई करते हैं और इंशाअल्लाह इससे ये उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह आगे भी गुजरात का नाम जो है फ़न कबूतर परवरी के हवाले से इसको सरबुलंद रखेगा। तो आइए दोस्तों, मैंने कम वसाइल, कम महदूद वसाइल की बात की, आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे। मैंने जेठ 2021 में आपको एक बड़ा ब्रॉड विज़िट हमने पंजाब का करवाया, जिसमें आपने आलीशान से आलीशान छतें देखी। पीर फवाद अजीम अमरा कलाम, मेरा ज़िला से उनका तल्लक है, मेरी तहसील से उनका तल्लक है, आपने उनका डेरा देखा होगा। मैं समझता हूँ उस डेरे को भी अपनी नज़र में रखिएगा और अफजाल अहमद के इस शौक़ को भी अपनी नज़र में रखेंगे। तो फिर फैसला आपने ख़ुद करना है कि इस शख्स को कितना प्यार था। और सबसे बड़ी दिलेरी ये दोस्तों कि पंजाब के तमाम टूर्नामेंट, गुजरात का 1 लाख रुपये एंट्री वाला टूर्नामेंट, गुजरात शहर के तमाम टूर्नामेंट, छठी उड़ान में इनके साथ ये नंबरों में खेल रहे थे। छठी उड़ान में जहाँ आपको पता है कि मौसम की ख़राबी हुई, बहुत सारे खिलाड़ियों को नुकसान हुआ, उसी लपेट में अफजाल अहमद की छत भी आई। तो आइए दोस्तों, आपने खराज तहसीन भी पेश करना है इस दोस्त को, आपने मेरी इस वीडियो को भी शेयर करना है। और मैं समझता हूँ कि फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेठ 2021 ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक यादगार टूर्नामेंट था और हम आइंदा भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि जिस तरह लोगों ने अपनी आरा दी, लोगों ने अपने ख़यालात का इज़हार किया, कुछ चंद तजावीज़ दी, इंशाअल्लाह उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फरहान पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इस इवेंट को आगे बढ़ाया जाएगा। अफजाल की कहना चाहता यार तू? वधिया होया सारा कुछ, तेनू बहुत बहुत मुबारक हुए हैं। खैर मुबारक जी। तो दोस्तों 132 घंटे 11 कबूतरों के साथ गुजरात की तारीख़ का, जहाँ आप गुजरात के शौक़ की बात करें तो चनाब से आप जिस वक्त चलते हैं, चाचा कैसर, आगे आप आ जाएँ हाजी यूनस, सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब, आगे नर्सरी वाले खलीफा खुरम, उसके साथ आगे बाउ नासर खलीफा नोमी जोड़ा, ये तमाम बड़ी छतें यहाँ इस शहर में परफॉर्म करती हैं जिसमें यह खिलाड़ी भी खेलता है। तो हम इसे एक दफ़ा फिर खराज तहसीन पेश करते हैं। तो आइए दोस्तों,
कम वसाइल और कम महदूद वाला शौक़ देखें और फिर आपने फ़ैसला करना है कि ये खिलाड़ी किस तरह खेला है और कहाँ से इसने खेला। आओ ही रे पहले फोटो एक बना ऐसी फोटो बना आप डाल दी ना रहा है क्या क्या हो गया बना बैठो 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 क्लोज करके ज़रा बना क्लोज करके ना कटीना। आइए दोस्तों, हीरा आपको उस दुकान के अंदर लेके जा रहा है जहाँ से आप देखेंगे, आप हैरान होंगे कि इसी दुकान से इस जो इसकी रोज़ी रिज़्क़ का ज़रिया भी है और वहीं से ये कबूतरों को मोहरें लगा के नीचे से इसी अपनी दुकान से ऊपर छोड़ देते। फिर हीरा आपको ऊपर भी जाके वो दिखाएगा। आप उस खुडे का देखेंगे कि इस खुडे से इन कबूतरों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। जाओ हीरे अंदर मैं कट सकता वो विंगल जी ना वो दुबई तो भाई तो कैसे लाया वो अफजाल साहब होना दे कबूतर ने जी ਵਿੱਚ रंग लगे है जी ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ रंग वाले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਡੇ ਨੇ ਜੀ ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੇ ਕਬੂतर ਜੀ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖੁੱਡਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਫੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਖੁੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਹਾਨੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸੁਰਤੇ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕਬੂਤਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਸ਼ਰਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਇਸ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਰਾਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੱਤ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦ ਉੱਤੇ ਵਹਾਨੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਨੇ ਆ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਜੀ दुकान है जी इन्हों की तो दोस्तों आपने देखा कि अफजाल अहमद जो है उस्ताद अफजाल अहमद वो किस तरीके से अपनी इस हट्टी से सेकंड पोर्शन से उन्होंने नीचे फटे लगाए हुए हैं और ऊपर एक छोटी सी खिड़की रख के ऊपर छत पे हीरा आपको जाके दिखाएगा कि जिस खुडे से कबूतर उड़ते हैं। मज़े की बात यह है कि ये कबूतर को लाखों में नहीं ख़रीद के लाते, जिस तरह आप लोग अपने आपके पास वसाइल हैं, करोड़ों के लोगों के पास कबूतर हैं। तो आइए पूछते हैं कि ये कबूतर कहाँ से लेके आता है। ये इसी तरह ये छोटे मोटे गांव से ख़रीद के लाना, हट्टियों से ख़रीद के लाना, फिर आगे लोगों को भी फ़रोख्त करना, अपना शौक भी साथ साथ चलाना। अफजाल भाई ये क्या राज है यार? ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ। अच्छा ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਬੂਤਰ। अच्छा अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਜੋ ਜ਼ਕਾਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਨੇ अच्छा अच्छा ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਘਰ ਜੋੜੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕਢਾਉਣਾ। 10-15 ਜੋੜੇ ਨੇ ਬਸ। तो कोई लेना चाहे तो उन्हें देना भी है? ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। मतलब इतों ज़्यादा कर दे? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਂਝ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। मतलब ज़्यादा नहीं देते? ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। यारों भी दो ना, लोग भी शौक करे तो अपनी अपनी हिम्मत है। हाँ ਉਸ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਈ ਦੇ ਫਿਰ पैसे ਸਾਹਮਣੇ नहीं भरते लोग? ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪਰਿੰਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਪੀਰ ਹੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤੋਂ ਸਸਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ यार ਇੱਥੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। तो दोस्तों आपने देखा कि अपने शौक़ की अबियारी अपने घर के कबूतरों के साथ करना। और मज़े की बात यह है कि इस दफ़ा इनका जो स्कॉट था वो आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। अफजाल भाई कितने कबूतर तैयार किए थे टोटल आपने? टोटल 31 कबूतर। 31 कबूतरों के साथ
पंजाब का। और इसी तरह अगर आप छतों को देखेंगे, जो हमारा बैनुल अज़लाई टूर्नामेंट था, ये चंद छतों के मैं नाम ले रहा हूँ, जिसमें हम उस्ताद हमायूं भट्ट सियालकोट स्वीड वाले, उस्ताद आशिक हुसैन, उस्ताद चौधरी मोइन नवाज घुमन, उस्ताद रियाज भट्ट, चौधरी शफाकत अली कोटली बजाड़ से, पीर फवाद अजीम साहब ऑफ हमरा कलाम, इसी तरह हमारे गुजरात से सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब, खलीफा नोमी जोड़ा बाउ नासर और उस्ताद रहबर अजीम घुमन। ये तमाम टॉप की छतें दोस्तों हमारे इस बैनुल अज़लाई टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही थी। और इस खिलाड़ी ने किनवी पड़क सी जिसे 132 घंटे बने, चौथी उड़ान में। दोस्तों ये साथ साथ मैं ये भी वजाहत कर दूँ कि गुजरात की जेठ की तारीख के 11 कबूतरों के साथ ये भी एक 132 घंटे 11 मिनट, ये भी एक रिकॉर्ड है। और इन्होंने बैनुल अज़लाई जो टूर्नामेंट था उसमें हमने 2 सुपर परवाज़ों के इनाम रखे, सुपर परवाज़ ऑफ टूर्नामेंट। उसमें जो पहली पोजीशन थी वो 2 घंटों से उस्ताद हमायूं भट्ट सियालकोट स्वीड वाले, वो सियालकोट से ही अपने शागिर्द शुएब जट की छत से वो शौक कर रहे थे। 134 घंटे कुछ मिनट उन्होंने बनाए, 132 घंटे 11 मिनट इस छत से बने। तो मैं एक दफ़ा फिर अफजाल अहमद को पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन की तरफ से, तमाम अहले शौक़ की तरफ से और बिलखसूस बाउ नासर खलीफा नोमी जोड़ा की तरफ से हम इससे खराज तहसीन भी पेश करते हैं। और आइंदा के लिए इंशाअल्लाह मेरे ये भाई उन्होंने आज इससे वादा किया है कि अगर पंजाब की सतह पर ये खुल के अगर इन्होंने छत उड़ानी चाहिए तो इंशाअल्लाह इनकी मावनत भी की जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब वो खुदा देखें आप जाके, आप हैरान होंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हीरा आपको दिखाएगा कि इर्द गिर्द बिल्डिंगों का एक बहुत बड़ा जमघटा है। शहर का ये, गुजरात शहर का ये सेंटर है जहाँ हम खड़े हैं, ठीक है। और ये ऊपर वाली ये छत है, तकरीबन एक छत ऊपर हीरा आपको जाके दिखा रहा है। जा ही रे ना जा नाल अफजाल साहब होरां दी रामतलाई चौंक तो जिते तुहानूं वहाया ने थल्ले खुड्डा, उत्थों मोहरां ला के ते उत्ते इत्थे जाल दे इस जाल दे विच आ के इत्थों उडांदे ने जी। अब वेख लो जी छत जिहो जी है, नाल वेख लो बड़े बड़े वड्डे बोर्ड लगे ने, बिल्डिंगां ने आले दुआले, टावर है, लेकिन कबूतर ने घर आके थल्ले ही आके जाली दे उत्ते पैना आके इत्थों उड़दे ने ते इत्थे ही आके बहिंदे ने। कदी किते बोर्ड ते नहीं बैठे जां बिल्डिंग शिल्डिंग ते नहीं बैठे। ਇਹ ਜਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਬੂਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਖੁੱਡਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਜਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਬੂਤਰ। ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੂਗਾ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ अगो इस जाल दे आके बंद कर दो। इतने फिर फरश के आते ने, इतों उठते हैं जी। गुजरात का मरकज है जी, शहर मरकज एक ये उत्थे छत बनी है। चौंक जी रामतलाई चौंक है, यह चौंक है जी रामतलाई। कंदशाह मैरिज हाल जी सामने जी, कंदशाह मैरिज हाल के सामने, बिल्कुल सामने इन्हों की छत भी है तो हट्टी भी है, कबूतर सेल करते हैं। पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का कैमरामैन हीरा भट्ट जी, चौधरी अफजाल, उस्ताद चौधरी अफजाल साहब रामतलाई चौंक वाले जी, उन्होंने छत बराह रास्त थोड़ी खिदमत हाज़र है जी। यह सामने रामतलाई चौंक है जी। छत के आले दुआले वेख लो किड्डे किड्डे उच्चे बोर्ड ने जी, पिछे टावर भी है नाल, बिल्डिंगां ने बड़ियां बड़ियां उच्चियां नाल, लेकिन वेख लो नाल ही छत के बिल्कुल उत्ते पे है बोर्ड। इन कबूतर ने आके इत्थे ही पैना जाली के उत्ते ही आके अपनी।
ਇਹ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੱਲਨੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈ ਨਵਮੀ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਲ ਵਲ चलो दोस्तों आपने इस छत का मलबे को देखा फैसला आपने करना है। हम दोनों भाई इससे खराज तहसीन पेश करने के लिए आए थे और हमें आइंदा के लिए इससे बेस्ट ऑफ लक भी कहते हैं। इसके साथ साथ आपने सारा सिनेरियो देखा दुकान से। ये सबसे बड़ी वजह थी कि आज से कुछ अर्सा पहले टूर्नामेंटों के दौरान ये जो ऊपर आपने खुदा देखा है वहाँ इनके कबूतर होते थे, तो किसी ने हसद किया या जो भी है मैं समझता हूँ जुल्म भी किया, अपनी जान के साथ भी किया, इसका शौक़ भी उसने ख़राब किया। तो दौरान टूर्नामेंट ही वहाँ से कबूतर चोरी हो गए। तो उसका फिर हल इन्होंने ये निकाला कि आपने देखा कि वो दुकान से ही अंदर से ही वो कबूतर मोहरें लगवा के, नीचे होते हैं कबूतर, वहाँ से मोहरें लगवा के उन्होंने एक छोटी सी खिड़की रखी हुई है जो ऊपर जाके खुडे में खुलती है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ इस शख्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। मैं एक दफ़ा फिर बाबू नासर अपनी तरफ से, नोमी भाई की तरफ से और बिलअमूम तमाम अहले शौक़ की तरफ से हम इसे खराज तहसीन पेश करते हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि सरज़मीन गुजरात से ये इसी तरह के रिज़ल्ट देगा। अल्लाह हाफ़िज़।